प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपको जापानी डाइट के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी स्पीकर पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जापान के प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी स्पीकर प्रतिनिधि सदन का सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है। मेजी संविधान के अंतर्गत स्पीकर का चुनाव सदन के द्वारा नहीं होता था। मेजी संविधान जो उसका पुराना संविधान था जापान की, उसकी बात है विद्यार्थियों। उस समय स्पीकर का चुनाव सदन के द्वारा नहीं होता था। सदन के द्वारा 3 सदस्यों के नाम दिए जाते थे और सम्राट इनमें से किसी एक को स्पीकर नियुक्त करता था। परंतु विद्यार्थियों, वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 58 के द्वारा दोनों सदनों को अपना अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया है। स्पीकर का चुनाव प्रत्येक सदन के आरंभ में गुप्त मतदान में से हस्ताक्षर किए हुए मतपत्रों के आधार पर होता है। अर्थात विद्यार्थियों, अनुच्छेद 58 के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि दोनों जो सदन हैं, दोनों सदनों को अपना अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया है। स्पीकर का जो चुनाव है प्रत्येक सदन के आरंभ में गुप्त मतदान से हस्ताक्षर किए गए मतपत्रों के आधार पर होता है। यह चुनाव दलीय आधार पर ही किया जाता है। मृत्यु या त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से स्पीकर का पद रिक्त हो जाने पर नए स्पीकर का चुनाव होगा। विद्यार्थियों, स्पीकर के अतिरिक्त सदन में एक डिप्टी स्पीकर की भी व्यवस्था की गई है, जो कि स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो कि स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सदन के स्पीकर के द्वारा प्रमुखतः निम्नलिखित कार्य विद्यार्थियों किए जाते हैं। जैसे बात करें नंबर 1 पर, अधिवेशन प्रारंभ होते ही स्पीकर का पहला कार्य यह देखना होता है कि सदन में आवश्यक उपस्थित सदस्य हैं अथवा नहीं, अर्थात उपस्थिति को सुनिश्चित करना। दूसरा कार्य है विद्यार्थियों, वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सदन के कार्यों को निश्चित कार्य प्रणाली के अनुसार चलाता है और विधेयकों को संबंधित समितियों के पास भेजता है। नंबर 3 पर उसका कार्य विद्यार्थियों, उसका कर्तव्य है कि वह ऐसे विधेयकों पर सदन में विचार न होने दें जो सदन की सुनिश्चित व्यवस्था के प्रतिकूल हो। अगला कार्य विद्यार्थियों, बोलते समय सभी सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। यह सदस्यों के बोलने का क्रम निर्धारित करता है और उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति विद्यार्थियों देता है। इसके साथ ही उसे यह अधिकार है कि वह कार्यों का क्रम निर्धारित करे और विवादपूर्ण विषयों पर अपनी व्यवस्था
दें। तो इस प्रकार विद्यार्थियों उसका अगला कार्य है कि वह काम रोको प्रस्ताव पारित करने की अनुमति देता है, रखने की अनुमति देता है कि किसी सदस्य के द्वारा काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए तो उसकी अनुमति भी अध्यक्ष के द्वारा ही दी जाती है, तथा उन्हें नियमित अथवा अनियमित घोषित करने का जो कार्य है वो भी स्पीकर का ही होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों वह इस बात का निर्णय करता है कि किसी विषय पर कितने समय तक वाद विवाद हो और वही वाद विवाद समाप्त करने की आज्ञा भी विद्यार्थियों देता है। अगला कार्य है विद्यार्थियों वह सदस्यों के द्वारा दिए गए मतों की गणना करता है, निर्णय घोषित करता है और समान मत आने पर निर्णायक मत अर्थात कास्टिंग वोट देता है। इस प्रकार विद्यार्थियों अगला कार्य है सदन के बाहर वह सदन का प्रतिनिधित्व करता है। सदन के बाहर सदन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों सदन में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना उसका विशेष दायित्व बनता है। यदि कोई सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग करे या सदन के सुनिश्चित नियमों को भंग करे या सदन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाए अथवा स्पीकर की आज्ञा न माने तो वह उसे चेतावनी दे सकता है। यदि फिर भी वह अनुशासनहीनता का परिचय दे तो वह उसे अस्थायी रूप से सदन के बाहर भी निकलवा सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जापान के संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार इसके लिए उपस्थित सदस्यों के 2 या 3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों यदि सदन में अव्यवस्था इतनी अधिक फैल जाए कि नियंत्रण रखना कठिन हो तो वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों वह सदस्यों के प्रवेश पर नियंत्रण लगा सकता है, उन्हें सदन के बाहर जाने की आज्ञा दे सकता है और दीर्घाओं को खाली करा सकता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों वह सदन की मर्यादा और हितों का रक्षक है और सदन के सम्मान की रक्षा हेतु सभी प्रकार की उचित कार्रवाई कर सकता है। वह प्रतिनिधि सदन में सचिवालय के कामकाज की देखभाल भी विद्यार्थियों
करता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, जापान के प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की स्थिति ग्रेट ब्रिटेन या भारत के स्पीकर के स्थान पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर से अधिक मिलती हुई है। वह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की भांति ही अपने दल से त्यागपत्र नहीं देता है, वह उसका सक्रिय सदस्य रहता है और सदन में उसके हितों की रक्षा करता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने प्रतिनिधि सभा अर्थात प्रतिनिधि सदन के पदाधिकारी स्पीकर के निर्वाचन और उसके कार्यों पर चर्चा की। धन्यवाद विद्यार्थियों।